नमस्ते बच्चों, सभी को मेरा जय गुरुदेव। हिंदी की इस क्लास में आपका फिर से स्वागत है। बच्चों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो 10वीं क्लास का टॉपिक जो है रस चल रहा था। पिछली क्लास में मैंने आपको थोड़ा और कराया था, जो स्थायी भाव तक मैंने आपको समझाया था, है ना बच्चों। स्थायी भाव मैंने आपको बता दिए थे, 11 तरीके होते हैं स्थायी भाव, है ना। स्थायी भाव 11 तरीके थे। और बच्चों एक बात याद रखना, स्थायी भाव जो है ना वो हमारे हृदय में, हमारे मन में एक समय में सिर्फ एक ही स्थायी भाव आता है ना। जैसे हम अगर भय का अगर हमारे में भाव होगा तो वो स्थायी भाव हमारे मन में एक ही समय में सिर्फ भय होगा। ये नहीं कि हम आनंद का भी भाव हमारे हृदय में है और भय का भी भाव हमारे हृदय में, ऐसा कभी नहीं होता है ना। तो एक बार में एक समय में एक ही भाव हमारे हृदय में आता है ना। तो स्थायी भाव जो है एक समय में एक ही बार हमारे हृदय में आएगा। अच्छा बच्चों, स्थायी भाव हमने कर लिया था। अब अगला भाग क्या था? अगला भाग था विभाव। विभाव मैंने क्या बताया था? विभाव बच्चों मैंने बताया था कि जिसके कारण वो हमारे हृदय में जो भाव आ रहा है ना वो होता है विभाव, है ना। जैसे मैंने आपको बताया था श्रृंगार रस में अगर हम देखें, है ना, तो जैसे कि हीरो ने हीरोइन को, नायक ने नायिका को देखा तो नायक के तो हृदय में स्थायी भाव आया, प्रेम का भाव आया, लेकिन किसके कारण आया? हीरोइन को देख के, नायिका को देख के। तो नायिका जो हुई वो कारण हुई उसका, है ना। और ऐसे ही अगर डर, जैसे मैंने वो भय का रस बताया था, तो किसी के अंदर भय हुआ, भय का भाव उत्पन्न हुआ, किस कारण हुआ? वो अंधेरी रात जो थी और मतलब अंधेरी रात में सुनसान रास्ता, आंधी तूफान भी था, तो ये कारण थे। तो ये क्या हो? विभाव। तो बच्चों विभाव का ये होता है कारण। और विभाव में हमारे दो प्रकार होते हैं, आलंबन होते हैं। विभाव के भी दो प्रकार होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। अच्छा, आलंबन जो है हमारा सजीव, सजीव मतलब प्राणी जो होते हैं, जिनमें प्राण होते हैं, है ना, हम सब जानवर, हम सब प्राणी। आलंबन जो है सजीव में आता है और उद्दीपन का जो है वो निर्जीव में आता है। आलंबन वो होते हैं जो कारण सजीव बनते हैं, मतलब सजीव जो प्राणियों के कारण जो भाव उत्पन्न होते हैं, है ना। और उद्दीपन वो आते हैं निर्जीव वस्तुओं को। निर्जीव में क्या आ गया? जैसे मैंने बोला कि आंधी तूफान, अंधेरी रात, ये निर्जीव है, इसमें प्राण नहीं है, तो ये जो कारण बनते हैं, है ना, तो ये उद्दीपन में आ जाते हैं और ये सजीव में आ जाते हैं। ठीक है बच्चों। अच्छा बच्चों, विभाव के दो प्रकार तो हुए, लेकिन आलंबन के बिना दो प्रकार होते हैं। आलंबन के दो प्रकार होते हैं, कौन कौन से होते हैं? एक आश्रय आलंबन और एक विषय आलंबन, है ना। देखो, एक होता है आश्रय आलंबन और दूसरा होता है विषय आलंबन। ठीक है बच्चों। अच्छा बच्चों, अब ये सजीव वाला होता है, मतलब प्राण जिसमें होते हैं। अब प्राण किसमें होंगे? किसके अंदर प्रेम का भाव जागेगा? किसको देख के प्यार की भावना किसी के हृदय में आएगी? इंसानों को तो ये आएगी। इंसानों का मतलब नायक नायिका जो होते हैं, हम जो व्यक्ति होते हैं, है ना, मानव जो होते हैं, उनके हृदय में तो आता है प्रेम का भाव, है ना, उनकी प्राण पे प्यार की भावना उन्हीं के आती है। तो ज्यादातर इसमें क्या होता है? नायक और नायिका का ही होता है। अच्छा, आश्रय आलंबन, आलंबन का ये है दो प्रकार, है ना। आश्रय आलंबन वो होता है जिसके हृदय में भाव आता है, वो होता है आश्रय आलंबन, है ना। जैसे कि मैंने किसी को देखा, मेरे अंदर प्यार की भावना जगी, तो मैं क्या हुआ? आश्रय आलंबन, है ना। और विषय आलंबन मतलब विषय जो दूसरा है, क्या मेरे मन में जो प्रेम की भावना जगी, किसी लड़की को देख के जगी, या किसी प्यारे इंसान को या किसी को देख के प्रेम की भावना जगी, तो जो जिसके कारण जगी वो विषय आलंबन। ठीक है बच्चों, ये इसका क्या हुआ? जिसके हृदय में प्रेम की भावना जगती है, और ये जिसके, है ना बच्चों,
आश्रय आलंबन जिसके हृदय में जागा हो, है ना, और विषय आलंबन जिसके कारण हृदय में जागा हो। ठीक है ना बच्चों, जिसके कारण हृदय में भाव जागा हो। ठीक है, आश्रय आलंबन जिसके हृदय में भाव जागा हो, विषय आलंबन जिसके कारण हृदय में भाव जागा हो। ठीक है ना, तो बच्चों ये तो हुआ आलंबन। और अपना दूसरा प्रकार होता है उद्दीपन, जो आता है निर्जीव में। निर्जीव में मैंने जैसे आपको बताया, हमारे मन में, हमारे हृदय में भाव आने के निर्जीव कारण भी होते हैं, जिनमें कोई जान नहीं होती, जिनमें कोई, है ना, प्राण नहीं होते। जैसे अंधेरी रात मैंने आपको बताया था, अंधेरी रात में क्या भय का जो भाव आपके हृदय में उत्पन्न हुआ है, भय का जो भाव आपके हृदय में उत्पन्न हुआ है, वो किसके कारण हुआ है? अंधेरी रात है, सुनसान रास्ता है, आंधी तूफान है ना बच्चों। तो ये जो कारण है ये निर्जीव ही तो है, ये कोई प्राणी तो नहीं है। तो ये कारण आपके उद्दीपन में आते हैं। वर्षा जब बारिश जब होती है तो आप भीगते हैं, आप बारिश में नहाते, तो आपको एकदम बचपन का भाव एकदम हृदय में आ जाता है ना। तो वर्षा भी तो एक निर्जीव है, प्राण तो नहीं है ना। कोयल का कूकना, जैसे आप कहीं एक शांत में एक अच्छे से बाग में बैठे हैं और कोयल के कूकने की आवाज आती है, तो आपके हृदय में एक भाव जागता है, क्या? आनंद का भाव जागता है, एकदम आपको अच्छा सा लगता है, आनंद की प्राप्ति होती है ना। तो कोयल का कूकना, अब कोयल की जो आवाज है वो निर्जीव ही तो है, कोई प्राण थोड़ी ना उसमें आवाज में। तो ये जो सारे जो कारण हैं, ये जो है उद्दीपन में आते हैं। ये कारण निर्जीव हैं, इसलिए उद्दीपन में आते हैं। तो इसको आप कैसे करेंगे? इसको आप ऐसे करेंगे, जिस स्थिति, परिस्थिति या वस्तु के कारण, है ना, इसको आप परिभाषित कैसे करेंगे? किसी स्थिति, ठीक है बच्चों, किसी स्थिति, परिस्थिति या वस्तु, है ना बच्चों, किसी स्थिति, परिस्थिति या वस्तु के कारण भाव उत्पन्न होते हैं। भाव उत्पन्न किसी स्थिति, परिस्थिति या वस्तु के कारण भाव उत्पन्न होते हैं, उन्हें उद्दीपन कहते हैं। जैसे अंधेरी रात का, वर्षा, ऐसे कई सारे और कारण हैं जिससे हमारे हृदय में तरह तरह के जितने भाव हैं वो आते हैं। तो बच्चों ये आपका विभाव हुआ, ठीक है बच्चों। अब हम अपने आगे, ये आपको अच्छे से समझ आ गया ना। देखिए ना, आलंबन विभाव में क्या होता है? विभाव एक स्थायी भाव का, उससे अगला भाव होता है विभाव। विभाव के दो प्रकार होते हैं, आलंबन और उद्दीपन, है ना। आलंबन में क्या होता है? सजीव, और उद्दीपन में निर्जीव। आलंबन में भी दो प्रकार होते हैं, आश्रय आलंबन, विषय आलंबन। आश्रय आलंबन जैसे मेरे हृदय में भाव जागे, और विषय आलंबन मेरे हृदय में भाव जिसको देख के जागे, किसी लड़की को, किसी हीरोइन को, किसी प्यारे बच्चे को, किसी प्यारे पशु को, जिसको देख के, जिसके कारण, तो वो विषय आलंबन हो गया। और मैं, मेरे मन में भाव जागे तो मैं आश्रय आलंबन हो गया। उद्दीपन निर्जीव वस्तुओं में क्या कारण होते हैं? निर्जीव, जैसे अंधेरी रात, वर्षा, तो ये उद्दीपन में आ जाते हैं। ठीक है बच्चों, ये हमारा हुआ विभाव। अच्छा बच्चों, अब विभाव के बाद आता है अनुभव। अनुभव मैंने क्या बताया था आपको बच्चों? जैसे कि मैंने आपको लिखा है, तो इसको अनुभव को कैसे परिभाषित करेंगे? हमारी वे क्रियाएं या प्रतिक्रियाएं, है ना, जिनसे पता चलता है कि हृदय में कौन सा भाव जगा है ना, जिनसे पता चलता है कि हृदय में कौन सा भाव जगा है। जैसे मैंने बताया था, भय का भाव, जब मैंने आपको बताया था कि हमारे हृदय में भय का भाव जागा, और किससे यह पता चला?
कोई दूसरा हमको देखेगा तो कैसे उसको पता चलेगा कि ये भय में है, इसको डर लग रहा है। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक अंधेरी रात है, मेरे को घर जाना है, सुनसान रास्ता है, दोनों तरफ जंगल है ना, अब तूफान भी है। अब मैं डर के मारे जाता रहा हूँ, मेरे मन में हृदय में डर का भाव तो जगा हुआ है। अचानक से कोई आवाज होती है और मैं ना इधर देखता हूँ, ना आगे ना पीछे, और डर के मारे बस भागता चला जाता हूँ। फिर कहीं पे जाके जहां मैं रुकता हूँ वहां पे मैं खड़ा होता हूँ, तो मेरे अंदर क्या क्रियाएं प्रतिक्रिया आएगी जिससे पता चलेगा कि मेरे अंदर क्या है, डर का भाव है ना। जैसे मैं कांप रहा हूँगा, मेरा पूरा शरीर कांप रहा होगा, हाथ पैर कांप रहे होंगे, मेरी सांसें जो है वो तेज तेज चल रही होंगी, दिल तेज तेज धड़क रहा होगा। तो ये जो क्रियाएं है ना, उन्हें हम क्या बोलेंगे, अनुभव। ठीक है ना, हमारी वे क्रियाएं जिनसे पता चलता है कि हृदय में कौन सा भाव जागा है। अब श्रृंगार रस की बात करूं, प्रेम की जो भावना जागी है, प्रेम का भाव जाता है। जैसे कि मैंने नायक नायिका ने उसको देखा, उससे कुछ बात करी, नायिका ने उससे बात कर ली, तो नायक को, हीरो को एक खुशी होती है। उसके जाने के बाद, नायिका के जाने के बाद हीरो कैसे खुशी मनाएगा, उछलेगा, कूदेगा, मतलब इससे उसको पता चलेगा कि इसके अंदर श्रृंगार का भाव है, प्रेम का भाव जागा है, खुशी है उसके अंदर, है ना। तो बच्चों ये होता है। अब इसमें कौन कौन सी आती हैं, जैसे आंखें झुकना, शर्म से आंखें झुकना, है ना, ये भी किसमें आ जाएगा, श्रृंगार भाव में आ जाएगा, है ना, श्रृंगार रस में। आपने देखा होगा जब कभी भी कैसे भी फिल्मों में या कहीं नाटक में जैसे हीरो हीरोइन मिलते हैं, नायक नायिका मिलती हैं, तो शर्माते हैं दोनों। नायिका जो कि ये शर्माती है, अपनी पलकें झुका लेती है, आंखें झुका लेती है, ये है ना। तो इससे पता लगता है कि उसके मन में प्रेम की भावना जागी हुई है ना, प्रेम का भाव जागा हुआ है। आंखों झुकना, अश्रुधारा बहना, आंसू बहना, है ना। अब ये क्रिया ही तो हो रही है, हम रो रहे हैं, हमारी आंखों से आंसू आ रहे हैं, तो उससे क्या पता लग रहा है कि हमारे अंदर दुख की भावना है ना। भय से कांपना, है ना, भय से कांपना हुआ, गुस्से से मुंह लाल होना, है ना। भय से कांपना, मुंह लाल होना और मुस्कुराना। मुस्कुराना भी तो हमारी क्रिया ही है, प्रतिक्रिया है। हम हंसेंगे तो तभी तो पता चलेगा कि हमारे अंदर एक खुशी का भाव है, आनंद का भाव है ना बच्चों। तो अनुभाव ये होते हैं, ठीक है बच्चों। तो अनुभाव सिंपल है, अनुभाव के इसमें और कोई प्रकार नहीं, अनुभाव से लिखना है। अच्छा बच्चों, एक तो यह हुआ कि स्थायी भाव जो है एक समय में एक बार आएगा, संचारी भाव जो है एक समय में हमारे हृदय में एक से ज्यादा बार भी संचारी भाव, एक से ज्यादा संचारी भाव हमारे हृदय में एक समय में आ सकते हैं। दूसरा क्या हुआ, स्थायी भाव जो है उनकी संख्या कितनी थी, स्थायी भाव की संख्या थी 9 और संचारी भाव की संख्या है 33, है ना। मैं जब आपको लिख के दिखाऊंगा, जब 33 के 33। अच्छा, तीसरा क्या था कि इसमें ना जो भाव होते हैं ना, कुछ पॉजिटिव भाव भी होते हैं, कुछ नेगेटिव। जैसे कि मैं बताऊं, जैसे कि एक हर्ष होता है, इसमें संचारी भाव, है ना। अब ये तो पॉजिटिव हुआ ना, हर्ष, खुशी तो पॉजिटिव में जाएगी ना, है ना। एक तो ये भाव होता है, और एक इसमें हमारा संचारी भाव में क्या आता है, जैसे लज्जा या आलस, समझ लो, आलस देखो, आलस। अब ये जो संचारी भाव है ये पॉजिटिव हमारे भाव में आएगा। आलस तो बुरी चीज है ना, नेगेटिव है। तो बच्चों इसमें हमारे जो स्वभाव का पता चलता है कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है। कुछ हमारे संचारी भाव पॉजिटिव होते हैं और कुछ हमारे संचारी भाव नेगेटिव होते हैं।
ठीक है ना बच्चों। तो संचारी भाग इन्हें को बोलते हैं। ये इनकी संख्या 33 होती है। मैं अभी आपको लिखवा दूंगा, आपको फोटो या तो फोटो सेंड कर दूंगा, है ना। ठीक है बच्चों। अच्छा बच्चों, वो हमने रस के 4 भाग जो होते हैं वो हमने देख लिए, है ना। स्थायी भाग, विभाग, अनुभाग और संचारी भाग। अच्छा, अब हम आते हैं रस और उनका स्थायी भाग क्या होता है ना। देखिए 11 रस होते हैं। मैंने क्या बताया था, 8 जो रस थे वो भरत मुनि जी के अनुसार थे। मैंने आपको पढ़ाया था क्लास में, देखकर जो पढ़ाया था पहले पीछे, वो भरत मुनि के अनुसार थे। और बाकी 3 जो है वो सर्वमत कुल। अगर कोई आपसे पूछे कि भरत मुनि के अनुसार कितने रस हैं, तो सिर्फ 8 यहाँ पर जो है भरत मुनि के अनुसार है। और कोई अगर कभी आपसे कोई कभी पूछा जाए कि कुल मिलाकर टोटल कितने हैं, तो 11, है ना। तो बच्चों अब देखो, ये हमारा रस है ना। और रस का स्थायी भाग क्या है, वो ये है। देखिए श्रृंगार रस, श्रृंगार रस का स्थायी भाग है रति। रति का मतलब होता है प्रेम, है ना। श्रृंगार रस में प्रेम की भावना ही तो जागती है, तो यही होता है श्रृंगार रस का रति। अब श्रृंगार रस में 2 होते हैं, संयोग और वियोग। संयोग क्या होता है, संयोग वो होता है जिसमें 2 प्रेमी प्रेमिका, नायक नायिका मिलते हैं, वो रस। और वियोग जब अलग होते हैं, है ना। मूवीज में दिखाते हैं मिलते भी हैं, दोनों अलग भी हो जाते हैं, बिछड़ते भी हैं, तो इन दोनों को श्रृंगार रस में ही रखा जाता है। तो श्रृंगार रस का रति हुआ तो इन दोनों का भी रति होगा, ठीक है, इनका रति हुआ। कर्म रस का शोक दुख जो होता है, दुख मनाना। हास्य का हास होता है स्थायी भाग। रौद्र रस क्रोध, जब किसी को गुस्सा आता है तो रौद्र मतलब रौद्र रूप जो होता है ना, रौद्र का क्रोध हो जाएगा। वीर रस का उत्साह हो जाएगा स्थायी भाव। विभत्स रस का जुगुप्सा हो जाएगा, है ना, घृणा जो होता है जुगुप्सा। भयानक रस का भय हो जाएगा स्थायी भाव। अद्भुत रस का विस्मय हो जाएगा। मैंने बताया आज तक तो भरत मुनि जी ने बताया। 9वां रस हमारे नाटक जो है, नाटक मंच जो है उनके अनुसार होता है 9वां। शांत रस निर्वेद, है ना। भक्ति रस, अच्छा बच्चों मैंने उसमें स्थायी भाव में आपको लिखवाया था ईश लिखो भक्ति रस, है ना, लेकिन वो स्थायी भाव में लिखवाया था। तो ईश विषय भी, ईश विषय मतलब ईश्वर के विषय से संबंधित, है ना, तो वही भक्ति रस। और मैंने संतान विषय वात्सल्य रस जो बताया था वो स्थायी भाव है ना। संतान विषय वात्सल्य, बालक संतान से ही तो है। तो बच्चों ईश विषय या इधर तक तो दो ही नहीं, तो भक्ति रस इधर कर दो तो भी इधर ईश विषय हो जाएगा रस, इसका स्थायी भाव भक्ति रस और वात्सल्य रस, है ना। ईश विषय इसका रस और संतान विषय। तो बच्चों ये जो है 11 प्रकार के रस हैं और उनके जो है ये स्थायी भाव है। आप इनका अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि एग्जाम में पेपर में यही पूछा जाएगा, ये भी पूछा जा सकता है कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, तो आपको पता होना चाहिए रति। श्रृंगार में संयोग श्रृंगार का रस का स्थायी भाव क्या है, रति। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है, हास। तो ये आपको अच्छे से याद करने हैं। तो इनको आप ध्यान से अपने नोटबुक में नोट करना और इनको आप समझ के अच्छे से याद करना कि विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा, है ना। अद्भुत रस का विस्मय। अद्भुत विस्मय का क्या अर्थ बताया था मैंने, आश्चर्य, सरप्राइज, शॉक हो जाना, आश्चर्य, है ना, विस्मय। शांत रस का निर्वेद। ये आपको अच्छे से याद करते हैं। तो बच्चों अब मैं आज की क्लास यहीं तक रखता हूं। आगे जो क्लास होगी मैं आपको एक एक करके श्रृंगार रस के बारे में, करुण रस, हास्य रस के बारे में विस्तार से बताऊंगा। अभी आप जहां तक मैंने वो 4 भाग जो समझाए आपको और इनका जो करा, ये आपको याद रखने हैं। सबके स्थायी भाव आपको याद रखने हैं, ठीक है ना बच्चों, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है बच्चों। तो आज की क्लास बस यहीं तक। अब अगली क्लास में मैं इनको विस्तार से आपको समझाऊंगा, ठीक है बच्चों। बच्चों मैंने आपको बताया 10वीं क्लास में एग्जाम में ये 4 नंबर का आएगा रस, और 4 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। अगर आपने सारा कर लिया आसान है, अगर आपने कर लिया तो 4 नंबर आपके पक्के हैं। तो बच्चों अभी तक जो मैंने कहा है आप उसकी अच्छे से पढ़ना, रिवीजन करना, फिर आगे का मैं इनको विस्तार से करूँगा, ठीक है बच्चों। ओके, धन्यवाद आपका।